हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एप्लीकेशन इन क्वेश्चन। तो जो हमने पिछले लेक्चर मीन्स जो 10वां जो लेक्चर है या फिर 10th जो लेक्चर है उसमें हमने सीखा था कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। वो एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जो छोटे मोटे एग्जाम जो क्लर्क एसएससी के प्री लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उन पे आ जाते हैं वो क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप उससे एक बार जरूर देख लें, बहुत ज़रूरी है। नोट्स बना लें, कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि जो रेशियो प्रोपोर्शन है वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन रेशियो से हो सकता है, प्रोपोर्शन से हो सकता है, प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो क्या है, आपको सब पता लग जाएगा और उसका बेसिक भी। ठीक है, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको जब भी कभी आगे के क्वेश्चन करेंगे या फिर किसी और टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे जो रेशियो से हो सकते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आप इजीली पता कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन रेशियो से हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब आपको रटना पड़ेगा कि ये ऐसे क्वेश्चन रेशियो से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो कोई नया क्वेश्चन भी आएगा आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यही इस कोर्स की जो स्पेशलिटी है कि इसको मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रखा है, इसीलिए इसको लेवल 1 और बेसिक रखा है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देयर समथिंग अबाउट मी। अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो राइट, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब देखिए आपको इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है। इस लेक्चर में आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके कंसेप्ट और जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्वेश्चन में आपको कैसे लगाने हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन जो एग्जांपल हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं और उनको एक काफ़ी पैटर्न में लगा रखा है मैंने, एक डिफाइंड पैटर्न में लगा रखा है ताकि आप वन बाय वन चीज़ें सीखते चले जाओ। राइट, ठीक है, सिंपल और इजी मेथड हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपको याद भी रहें चीज़ें। हाँ, इससे पता चलेगा क्या, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। ठीक है, जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे, टॉपिक होंगे, किसी भी टॉपिक में आप रेशियो को यूज करने में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अदरवाइज आपको चीजें रटनी पड़ती हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करें, ठीक है, ये जोन होना जरूरी है। फंडामेंटल्स पे कमांड रखें अपने, कैलकुलेशन पे दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने मान लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट के कैलकुलेशन में अगर आपने 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड या फिर मान लो ज़्यादा बुरी हुई तो 1 मिनट लगा दिया, तो फिर उस क्वेश्चन को छोटा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, और मोस्टली यही होता है कि आपको ट्रिक्स टेक्निक्स तो पता होती हैं बट कैलकुलेशन में अटक जाते हो, तो वो सब ना करो। तो फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जो लेक्चर 10 है, जो 10th लेक्चर है वो आपने देखा हो इससे पहले, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए जो मैंने क्या बताया था। राइट, जो कि बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है। पॉजिटिव माइंडसेट, हंसते मुस्कुराते रहिए और देख लें थ्योरी अगर नहीं पढ़ी है तो अब तक। राइट, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। देखो कभी कभी रेशियो के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। ठीक है, वैसे तो इसको मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन भी बोलूंगा कि ये अलजेब्रा से रिलेटेड भी सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा का जो सिंप्लीफिकेशन होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी रेशियो ए माइनस बी इज इक्वल टू 15:1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको वैल्यू बतानी है। अब देखो रेशियो का मतलब आपको पता है कि ए रेशियो बी होता है, तो मैं इसको ए बाय बी करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं इसको 15/1 लिख सकता हूँ। इसका एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। राइट, अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 15a माइनस 15। अब ए एक तरफ और बी एक तरफ करें, ए को मैं इधर ले जाऊंगा, बी को इधर ले आऊंगा, तो ये 16b
इज इक्वल टू 14a। तो a अपॉन b इज इक्वल टू, ये b इधर आ जाएगा, 14 इधर आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे ट्रांसफर होते हैं चीज़ें। तो आ जाएगा a बाई बी इज इक्वल टू 16/14। तो मैं कट करूंगा तो 8/7। तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 7। अब उठा के उधर आप रख देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 49। तो आ जाएगा 5 और 1 15। तो मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 15। एक तो ये तरीका है आपका। दूसरा क्या कर सकते थे, यहाँ पे आप एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लगा दो। लाइक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी के बीच में होता है इनटू। अब यही मैं इसको पूरा ए बी मान लूँ, मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1। तो 15 इंटू 1। तो आपका आंसर यहाँ से सीधा आपको क्या मिल जाएगा 15। एक ये भी तरीका है, ठीक है। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ों को सॉल्व करने के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि a इंटू बी, या फिर यहाँ पे स्टार दे देगा a स्टार बी या a इंटू बी इज इक्वल टू 15। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दे देगा आपको 4, कुछ ऐसे दे देगा। और आपसे बोलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ आप। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है a इंटू बी की 15। तो ये कितना हो जाएगा 34। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। वैसे अब तो ये ट्रेंड से आउट हो गए हैं, बट पता नहीं कब ट्रेंड लौट के आए। एलजेब्रा में तो सिंप्लीफिकेशन में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एसएससी में, राइट। तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दोज नंबर्स। वो कह रहा है दो हमारे पास नेचुरल नंबर हैं और उनका सम क्या है 64। तो कह रहा है उनमें से रेशियो कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो मैं फॉर एन एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो ये पहला रेशियो उस नंबर का है। तो दो नेचुरल नंबर में लेट क्या करूंगा, आपको पता है कि जब भी रेशियो में कोई वैल्यू दी होती है तो हम लेट कैसे करते हैं, बस उसमें एक्स लगा देते। मतलब मेरा जो पहला नंबर है वो हो जाएगा 3x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5x, और वो कह रहा है इनका जो सम है वो क्या है 64। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 64। अब देखो रेशियो पॉसिबल वो होगा जहां से x की वैल्यू आप नेचुरल निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 x की वैल्यू 8 आ गई, एक नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे जो पॉसिबल है, मतलब ये जो रेशियो है हमारा पॉसिबल है। वैसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, मैं ये इसके अकॉर्डिंग अगर नंबर लेट करूंगा तो हो जाएगा 1x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, मतलब 4x इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू 16, मतलब मेरा ये वाला रेशियो भी पॉसिबल है। वैसे ही मैं नेक्स्ट वाला चेक करूंगा 7:9। तो 7:9, तो इसको क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा पहला नंबर, प्लस दूसरा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 64। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, मतलब यहाँ पे भी x की वैल्यू मिल गई हमें। तो ये भी हमारा रेशियो पॉसिबल है, ठीक है। वैसे अब चौथा ऑप्शन बचा है तो यही आंसर हो जाएगा सी एंड डी। आपका जो एग्जाम में जाएंगे तो 98% टू 99% क्वेश्चंस में सी एंड डी नहीं होता है, ओनली 1% या फिर 1 to 3% क्वेश्चंस में ही ऐसा होता है कि जिनमें सी एंड डी होता हो, राइट। और वर्ड प्रॉब्लम में तो बहुत रेयर होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देखेंगे इसको मैं 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 64, तो यहाँ आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 64। तो x देखो यहाँ पे पूरा नंबर ये कट के नहीं आएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो जो रेशियो ये पॉसिबल नहीं है नेचुरल नंबर्स का जिनका सम क्या हो 60, ठीक है, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे फिर। तो ऐसे कर सकते थे, ये तो था इसका बेसिक। या फिर आप सीधा जा सकते थे कि आप इन नंबर्स को ऐड करो सीधा, 5 और 3 8, 4 16 और 7। आप ये देखो इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड कर रहा है। जो डिवाइड करेगा वो
पॉसिबल होगा और जो डिवाइड नहीं करेगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसने पूछा है कैन नॉट बी, तो जो डिवाइड नहीं करेगा वही हमारा आंसर होगा, राइट। क्योंकि रेशियो से अगर आपको निकालना है, उसकी वैल्यू नंबर निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास होनी जरूरी है। जो एक्स की वैल्यू दे देगा वो ऑप्शन होगा सही, और जो नहीं देगा वो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल नंबर which must be subtracted from 16, 19 and 23 so that the resulting numbers are in continuous proportion। देखो कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में मैंने बताया था कि तीन नंबर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होते हैं, ठीक है। ए बी सी, अगर कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है तो मतलब ए रेशियो बी प्रोपोर्शन में होगा बी रेशियो सी के, मतलब ए रेशियो बी इज इक्वल टू होगा बी रेशियो सी के, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज में देखी थी बात, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन पिछले वाले, ये और इससे पिछला वाला, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे से हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हैं, राइट। तो जो ए रेशियो बी है वो बी रेशियो सी के बराबर होना चाहिए। पहले देख लेते हैं इसको तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स शुड बी सबट्रैक्टेड, ठीक है, टू मेक numbers in continued proportion या simply in proportion, ठीक है। तो x सब्ट्रैक्ट करने से मान लेते हैं कि वो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो x करने के बाद नंबर्स क्या हो जाएंगे, 16 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स और 23 माइनस एक्स। अगर हम कह रहे हैं कि जब x करने के बाद ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो मैं ये कह सकता हूँ 16 माइनस एक्स रेशियो 19 माइनस एक्स प्रोपोर्शन में होगा, या फिर मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ 19 माइनस एक्स रेशियो 23 माइनस। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 60 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स। अब आप क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनका, और वहां से हम एक्स की वैल्यू निकालें, ठीक है। बेसिक तो ये हो गया, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे अगर आप इसको शॉर्ट में थोड़ा खत्म करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारे ऑप्शंस हैं आपके, वो क्या क्या दे रखे हैं, आपके एक्स की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज एक्स की रख के देख लेता हूँ, और जो मुझे ये दोनों साइड्स को बराबर दे देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 21। तो क्या ये रेशियो बराबर है, नहीं है, तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा रखा तो 12 अपॉन 4 माइनस करना है 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 19। तो क्या ये रेशियो बराबर है, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स सब्ट्रैक्ट करो तो 13 अपॉन 60, सॉरी 6 किया है ना, तो ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन 13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17। तो क्या ये रेशियो बराबर है, ये भी नहीं है, तो हमारा ये भी आंसर गलत हो जाएगा। अब बचा 7 लास्ट, तो नन ऑफ दिस तो बहुत रेयर होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी हमारा आंसर होगा, अदरवाइज इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो 7 गया तो कितना आ जाएगा, ये 9 अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 16। इसका देखो ये दोनों रेशियो तो और सॉल्व हो सकते हैं, 3/4, ये 4 से कटेगा 3/4, मतलब ये दोनों रेशियोज क्या हो गए, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा जो 7 है वो मेरा राइट आंसर है, मतलब इनमें से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे जो ये तीनों नंबर हैं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक्स लेके करके दिखा दिया, आपको ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप चाहो तो ये ऑप्शन सीधा इनमें से सब्ट्रैक्ट कर करके चेक कर लो, क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करने की तो बात कर रहा है, और फिर ये कंडीशन वेरीफाई कर लो, मतलब a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, सीधा। तो ये सब लिखने लिखाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बट समझने के लिए जरूरी है। जहां मैंने सब्ट्रैक्ट की बात करी है वैसा ही क्वेश्चन वो एडिशन देके भी बना सकता है, ठीक है।
वो मल्टीप्लाई करके भी बना सकता है, डिवीजन करके भी बना सकता है। तो आप से अब समझ जाएंगे कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, वो कह रहा है 7800 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, ठीक है। और फिर वो कह रहा है द शेयर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी एंड शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी, देन फाइंड आउट द ईच शेयर। देखो जब भी कभी डिवाइड करना है और जितने लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत है उन तीनों का कंबाइंड रेशियो, तीनों का कंबाइंड कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर 7800 को आपको डिवाइड करना है किसमें, ए बी एंड सी, तो आपको जरूरी है उन तीनों का रेशियो, उन तीनों का कंपैरिजन, ठीक है। तभी तो आप डिवाइड कर पाएंगे कि ए को कितना देना है, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले हम कंबाइंड जो कंपैरिजन है, जो रेशियो है, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो अब रेशियो मुझे चाहिए, तो रेशियो क्या होता है मेरा, कंपैरिजन। तो क्वेश्चन में कहीं देखो कंपैरिजन दिया हुआ है, वहीं से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ तो हमें कंपैरिजन दे रखा है किसका, शेयर ऑफ ए का शेयर ऑफ बी के साथ, ठीक है। तो वो कह रहा है शेयर ऑफ ए का जो शेयर है वो 3/4 है किसका, ए का शेयर इज इक्वल टू 3/4, 3/4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, और बी। तो ए बाय बी आपका इधर आ जाएगा, तो ए बाय बी इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो मैं ए रेशियो बी क्या कहूंगा, 3:2। या फिर यहाँ से देखो, ये तो आप समझने के लिए कर रहे हैं, आपको अगर सीधा क्वेश्चन में निकालना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है, तो देखो जो ये ए बाय बी जो नीचे वैल्यू होती है ना, नीचे हमेशा उसकी वैल्यू होती है जिसके आगे ऑफ, देन, टू, फ्रॉम। क्वेश्चन में ये प्रीपोजिशन जिसके आगे लगी होंगी उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होती है, ये ध्यान ध्यान रखें आप रेशियो में, ठीक है, या फिर लास्ट में रहती है। 3/4 ऑफ शेयर ऑफ बी, मतलब जो नीचे है ये क्या है, शेयर ऑफ बी है, ये हो जाएगा ए का शेयर। तो यहीं से हम ए रेशियो बी निकाल सकते थे, 3:4, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन में अब दूसरा कंपैरिजन दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी। तो एक बार अगर आप जैसे हमने ऊपर वाला निकाला ऐसे ही देख लो, तो वो कह रहा है बी का जो शेयर है वो 2/3 है किसका, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सी का। तो बी बाय सी इज इक्वल टू 2/3। तो बी इज टू सी कितना हो गया, और क्या कर सकते थे आप, सीधा निकाल सकते थे, ऑफ शेयर सी मतलब जो नीचे वैल्यू है वो सी हो गई, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, बी की, ठीक है। तो बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। अब देखो इसको कंबाइंड करना मैंने आपको बता दिया था, दो अलग अलग रेशियोज को कंबाइंड करना पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लें। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा 6, 8, 12। तो दो और कॉमन ले लो, दैट इज 3, 4 एंड, तो आपका एबीसी का जो फाइनल रेशियो है वो आ गया 3/4/6। अब मेरा जो काम है वो है हमारा 7800 रुपीज को डिवाइड करने का। तो इसको डिवाइड कैसे करना है, तो डिवाइड के लिए मुझे देखो, या तो आप एक्स लेके करो, या फिर मैंने आपको बताया था कि यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। आपको पता है कि ये जो रेशियो है कि इसके पास जो टोटल जो है उसका 3 पार्ट है, इसके पास 4 पार्ट है और इसके पास 6 पार्ट की वैल्यू है, राइट। और 7800 सारे के सारे इन सब के पास जाने वाले हैं, मतलब ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, 13, ठीक है, 13 पार्ट्स और यूनिट। तो ये जो 13 टोटल यूनिट है वो टोटल अमाउंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट इसमें जाएगा। तो एक यूनिट या फिर एक पार्ट में कितनी वैल्यू आ गई, 600, राइट। और इसके अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई, ईच का शेयर पूछ रहा है, तो ए का जो होगा, ए के पास 3 यूनिट है तो इंटू 600, बी के पास 4 यूनिट है इंटू 600, सी के पास कितने 6 यूनिट, तो इंटू 6 हो जाएगा 1800, 2400, 36, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा।
इन्हीं क्वेश्चंस को वो थोड़ा सा अगर टाइम टेकिंग बनाना चाहे तो आपसे बोल देगा दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का सम बताओ, ए बी का सम बताओ, सब का सम बताओ, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन को आगे ऐड कर देगा। इट डिपेंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परसेंटेज दिख रहा होगा, मतलब ऐसे ही दूसरे टॉपिक में रेशियो का काफी यूज होता है, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब मैं परसेंटेज में इसको नहीं बताना चाहता, मैं इसलिए इसको यहाँ यहीं पे बता देता हूँ कि कैसे करते हैं, राइट। बेसिक समझ लेंगे, शॉर्टकट परसेंटेज में जाके समझ लेंगे, ठीक है। देखो आपको फिर से वही काम करना है, 7300 रुपीज को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ए बी एंड सी। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको कि जब भी कभी चीज को डिवाइड करना है तो आपको डिवाइड करने के लिए चाहिए क्या, डिवाइड करने के लिए मुझे चाहिए रेशियो, कंपैरिजन, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं अगर कंपेयर नहीं करूंगा तो फिर मैं डिवीजन नहीं कर सकता, राइट। कि अगर मुझसे ही बोला जाए कि 730 रुपए लो और आप 3 बच्चों में बांट दो एबीसी में, तो अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मुझे एबीसी को, ए को कितना देना है, बी को कितना देना है, सी को कितना देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जिसको मन करेगा सारे पैसे उसी को पकड़ा दूंगा, या फिर जिसको जितना मन करेगा, किसी को 10, किसी को सारे के बाकी के रेस्ट पकड़ा दिया। तो अगर मैं बताऊं कि नहीं, ए को आपको 20% देना है, बी को 60% देना है, जो बाकी का बचा हुआ है वो सी को देना है, ठीक है। तो अब मैं बाउंड हो गया कि मुझे इतने ही पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसीलिए जब भी आपको डिवाइड करना है आपको रेशियो चाहिए, ठीक है। और जिनमें डिवाइड करना है उनका कंबाइंड रेशियो चाहिए आपको, ठीक है। अब रेशियो मिलेगा कहाँ से आपको, अगर नहीं दे रखा है तो रेशियो आप ढूंढे कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन दे रखा होगा क्वेश्चन में, वहीं से आपको रेशियो मिल जाएगा। तो कंपैरिजन आप देख लें कहीं पे भी, ऑफ देन टू, फ्रॉम जिसके आगे लगा होता है वहीं कंपैरिजन होता है, ठीक है। और ये कह रहा है इफ शेयर ऑफ ए इज 60% ऑफ शेयर ऑफ बी, तो कह रहा है जो ए का जो शेयर है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी चले जाए तब भी आंसर हो जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, शेयर ऑफ बी, मान लो बी का मान लेते हैं बी, ठीक है। और फिर दूसरा क्या कह रहा है, शेयर ऑफ बी इक्वल टू कितना है, 120% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो हम सीधा उसको मल्टीप्लाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई, अब ए बाय बी, मैंने बी को इधर ले आया, 60% का मतलब क्या होता है, बाय 100, और ऐसे ही बी बाय सी, तो 120/100 को सॉल्व करो, तो 3/5, ये हो जाएगा 6/5। यहाँ से ए रेशियो बी मिल गया आपको 3:5, बी रेशियो सी मिल गया 6:5। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सेम हो गया, 3, 5, 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, रेशियो कंबाइंड निकालना है, तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं, 18, 30, 25। तो इनमें से क्या कुछ कॉमन आ सकता है, तो आप देखेंगे इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमारी यही सारी की सारी वैल्यूज हमारी ऐसे ही हो जाएगा। हमारा जो फाइनल रेशियो है वो 18:30:25 बन जाएगा, राइट। तो इनको मैं क्या करूंगा, सम कर दूंगा, 18 प्लस 30 कितना हो गया, 48 प्लस आप उसमें 25 और ऐड करें तो जाएगा 70। मतलब वही पार्ट करने, आपको पता है कि सारा का सारा पार्ट जो अमाउंट है वो इसमें आने वाला है, तो 73 यूनिट्स इक्वल इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगी, 7300 और 730 रुपीज के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी 10 रुपीज के। अब उसने पूछा क्या, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। देखो डिफरेंस निकालने का तरीका एक तो ये है कि आप बी का शेयर निकालें, तो वो कितना हो जाएगा, 30 × 10 दैट इज 300। सी का शेयर निकालें 25 × 10 दैट इज 250। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 रुपीज। एक तो ये है। दूसरा कि आप यहीं पे यूनिट्स का ही डिफरेंस निकाल लें, क्योंकि जो यूनिट है वो तो सेम ही है ना, मतलब एक यूनिट में तो सेम अमाउंट है सबका। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 यूनिट्स का। तो मैं यहाँ से सीधा कह सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। क्योंकि उसने जो पूछा है मैं वही यूनिट में निकाल लेता हूँ, यही तो हमारा यूनिटरी मेथड का फायदा है, ठीक है सब। तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो सीधा आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट, और देखो ये परसेंटेज, आप अगर जब परसेंटेज पढ़ लेंगे तो कन्वर्जन सीधा हो जाएगा। 60% को आप सीधा 3/5 लिख देंगे
और 120% को आप 6/5, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कुछ भी आपको सोचने ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब परसेंटेज आप जब हम पढ़ेंगे तब आप सीख जाएंगे, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये वैसे है तो इजी, पहले नंबर पे होना चाहिए था। ए शेयर इज 2 times ऑफ बी एंड बी शेयर इज थ्राइस या 3 times ऑफ सी, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो बस वही, अगर रेशियो पूछ रहा है वो, तो आप कंपेयर कर दें सीधा ए बी सी को। वो कह रहा है ए शेयर इज 2 times ऑफ बी, तो मान लेते हैं बी का 1 है, तो ए का कितना होगा, तो एक रेशियो आपको यहां से मिल गया। दूसरा वो कह रहा है बी शेयर इज 3 times ऑफ सी, तो जो बी का जो शेयर है वो सी का कितना है, 3 times, तो ये मिल गया आपको सी का। तो यहाँ इसको कंप्लीट कर दो, 1 यहाँ 3, अब कर दो मल्टीप्लाई 6 3, ये हो गया आंसर। इस चीज को आगे बढ़ाना चाहे तो बोल देगा इफ टोटल अमाउंट कुछ भी दे देगा आपको, बोलेगा 10,000 रुपीज, देन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ ए एंड सी। तो आप फिर वही करेंगे, डिफरेंस कितने का है, 5 का, टोटल कितने हैं 10 यूनिट बराबर 10,000 के, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के, तो डिफरेंस 500 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ऐसे ही क्वेश्चन जोड़ जोड़ के बनाए जाते हैं, कहीं कुछ भी ऐड कर देते हैं वो, तो आप सीखते रहें बेसिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि अब अगर डिवीजन पे किसी एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वो कह रहा है 5625 रुपीज। देखो जब भी कभी क्वेश्चन आपको नया दिख जाए, कोई अच्छा क्वेश्चन दिख जाए और घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे, तो आप क्वेश्चन को थोड़ी सी रेस्पेक्ट दें, ठीक है। मतलब रेस्पेक्ट देने से मतलब ये है कि सर झुका के नमस्ते नहीं करना है आपको, आप उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और थोड़ा रुक रुक के पढ़ें इन जगह पे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो क्लूज हैं, वो आपको वहीं दिए होते हैं। आप जरा बस ये सोचें कि मुझे जो चीज़ निकालनी है उसके लिए मुझे क्या चाहिए और मुझे वो कैसे मिल सकता है, और वो कौन से टॉपिक से लाई करता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या ढूंढना है, ठीक है। तो मैं वही अप्रोच आपको बता रहा हूँ। तो उसने डिवाइड करने के लिए बोला है 5625 रुपीज़ को कितने में, ए बी एंड सी, ठीक है। तो पहली टास्क, यहाँ से हमें एक आइडिया पता चल जाएगा कि जब भी वो डिवाइड करने की बात कर रहा है तो मुझे तीनों का कंबाइंड रेशियो चाहिए। तो मुझे मेरी टास्क पता चल गई कि मुझे ए बी सी का कंबाइंड रेशियो चाहिए। अब रेशियो कहाँ से मिलता है, कंपैरिजन से। तो देखते हैं क्वेश्चन में कहीं कंपैरिजन दिया है, तो डेफिनेटली दिया होगा अगर वो डिवाइड करवा रहा है तो देखते हैं आगे। इन सच अ वे दैट ए शेयर इज हाफ ऑफ बी एंड सी टुगेदर। वो कह रहा है जो ए का जो शेयर है वो बी और सी का हाफ है, मतलब अगर इनके पास 2 रुपए हैं तो ए के पास क्या है, 1 रुपया, ठीक है। एक है तो 0.5, 4 है तो 2। आप कैसे भी कर लें, रेशियो फाइनल आपका निकल के यही आना है 1:2 का। मतलब बी और सी के पास 2 रुपए हैं तो इनके पास 1 रुपया है। फिर कह रहा है एंड बी शेयर इज 1/4 ऑफ ए एंड सी टुगेदर। अब वो कह रहा है बी का जो शेयर है, बी का जो कंपैरिजन है वो किया हुआ है किससे, ए और सी को एक साथ से, ठीक है। तो 1/4 मतलब अगर इनके पास 4 है तो इसके पास 1 है। मैंने पहले ही बताया था अगर वो 1/4 बोल रहा है तो नीचे हमेशा जो वैल्यू होती है वो उसकी होती है जिसके आगे ऑफ देन टू फ्रॉम। तो ऑफ किसके सामने लगा हुआ है, ए एंड सी टुगेदर, मतलब नीचे क्या होगा, ए एंड, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी। तो आप सीधा भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे करो a/b प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 और b/a प्लस सी इज इक्वल टू 1/4। या आप ऐसे करो, यहाँ से क्या निकालो, आप इक्वेशंस बनाओ, यहाँ से a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, ठीक है। a इज इक्वल टू b प्लस c/2, यहाँ से आप b की वैल्यू, b इज इक्वल टू a प्लस c/4, फिर आप यहाँ पे a की वैल्यू रखो, इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बेसिक अप्रोच से देखते हैं।
ठीक है, तो लेट्स सी कि इसको हम ऑल्टरनेट तरीके से कैसे कर सकते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास हो रेशियो की, राइट। क्योंकि जो चीज़ें जनरल सी हैं वो हर जगह वैलिड होती हैं। रेशियो का बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो कंपैरिजन, मतलब यहाँ पे अगर ए का कंपैरिजन बी प्लस सी के साथ है, बी का कंपैरिजन ए प्लस सी के साथ है, बट एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे वो तीनों बंदे ए बी सी क्या हैं, तीनों के तीनों वही सेम बंदे, यहाँ पे भी, इधर में और इधर में, राइट। तो देखो टोटल अमाउंट मेरे पास क्या है, सिर्फ एक अमाउंट है, राइट। तो अगर मैं इनके अमाउंट का टोटल कर दूं, क्योंकि ये रेशियो किसका है, अमाउंट का ही कंपैरिजन है, यहाँ से टोटल आता है 3 और यहाँ से टोटल आता है क्या 5। तो यहीं पे क्या है, हम प्रोपोर्शन यूज करेंगे, चीजें क्या प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, रेशियो का प्रोपोर्शन। अब देखो टोटल जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे टोटल किसका मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का, और यहाँ पे भी टोटल किसका मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो जब एक ही क्वेश्चन है, अमाउंट भी मेरे पास सेम है, तो यहाँ पे जो आपका जो टोटल आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या है, दो अलग अलग रेशियोज हैं बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में नहीं है, आप इनको क्या करो प्रोपोर्शन में बना लो। मतलब उसने बोला है कि जब दोनों का टोटल सेम है तो इस टोटल को भी सेम कर दो, मतलब इस 3 को भी और इस 5 को भी क्या करो, दोनों की वैल्यू को सेम कर दो, बट हमारा जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारी मस्ट कंडीशन है कि जो रेशियो है वो हमारा सेम रहना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो, ठीक है। और प्रोपोर्शन में हमारा कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है, उसी को तो प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आप क्या करो, 5 और 3 का ले लो एलसीएम, तो वो क्या हो जाएगा 15, मतलब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 5 से, यहाँ 3 से, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सेम। तो अब मुझे क्या करना है, रेशियोज में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो हम एक वैल्यू के साथ करेंगे वही दोनों के साथ करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरी रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होगी इससे। 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। देखो रेशियो मेरा अभी भी 1:2, इसका हाफ इसके पास है और इसका 1/4 इसके पास है, ठीक है। तो मेरा रेशियो अभी भी वही है, बट मेरा ये क्या है, प्रोपोर्शन में आगे दोनों का जो टोटल है वो हो गया अब इक्वल। अब मैं सीधा सीधा कंपैरिजन कर सकता हूँ, मतलब ए के पास कितनी वैल्यू है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 5, टोटल 15 है, तो जो ए की वैल्यू है वो 5 है, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है 3। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, आप कहीं से भी निकालें, या तो आप यहाँ से चले जाएं बी की वैल्यू, या फिर आप यहाँ से निकालें बी की वैल्यू, दोनों से सेम आएगी। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यहाँ से भी वही आएगी। ए की वैल्यू 5 है, टोटल 12 है, तो सी की वैल्यू यहाँ से भी 7 आएगी, राइट। तो यहाँ पे आ गया सी की वैल्यू 7, या फिर देख लो कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैंने 15 टोटल यूनिट्स यहाँ पे हैं मेरे पास, तो 5 इसके पास, 3 इसके पास, तो बाकी की किसके पास बची, सी के पास, राइट। तो ये आ गया आपका फाइनल रेशियो। तो टोटल 15 यूनिट हो गए, और ये इक्विवेलेंट किसके दे रखे हैं उसने, 5625 रुपीज। तो जो एक यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5625 डिवाइडेड बाय 15, और ये कितना आ जाएगा 375, 45, हाँ बिल्कुल सही है, 375 रुपीज। तो आपसे पूछा क्या है, ए और बी का सम पूछा है, तो या तो आप ए और बी का अलग अलग सम निकालो और उन्हें ऐड कर दो, या फिर आप यहाँ पे यूनिट को ही ऐड कर दो, दैट इज 8। तो आपको ए प्लस बी का जो अमाउंट चाहिए, तो 8 इंटू 375। अब देखो कैल मल्टीप्लाई करना है आपको, तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे करें, क्योंकि आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऑप्शंस में देखेंगे सबके पीछे 0 होगा, तो आपको और ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 300 में, क्योंकि ये क्या है 375, तो सबसे पहले आप 300 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने 300 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2400। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो जो 2400 से ऊपर है, ठीक है। मान लो अभी भी एक ऑप्शन चलो निकल गया, 3 ऑप्शन बचे, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप 70 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 500
60 आ जाएगा, राइट। जब 560 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2960। आप ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो 2960 से ऊपर हो, और ऐसा आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, कभी भी आपको पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करना भी पड़े तो फिर इसमें 40 आपको और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 3000, राइट। अगर करना भी पड़े तो वैसे यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इससे आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप सबको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्लास अमंग ऑल बॉयज एंड गर्ल्स एज स्कॉलरशिप इज 6:5। टोटल अमाउंट का रेशियो दे रखा है, एंड रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स का दे रखा है, मतलब एक लड़के को और एक लड़की को कितना मिला है 2:3 का। हमें उनके नंबर्स का रेशियो बताना है। तो आपको पता है क्लास के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, आपको टोटल अमाउंट का रेशियो दे रखा है उनके बॉयज एंड गर्ल्स का, दैट इज 6:5। और दूसरा क्या दे रखा है आपको, ईच गर्ल एंड बॉय, वो कितना दे रखा है आपको अमाउंट का रेशियो 2:3। तो अब देखो मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताना है। तो देखो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, ईच पर्सन पे मैं कैसे निकालता हूँ, ईच पर्सन का अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पर्सन से। अब गर्ल्स होंगे, अगर मुझे गर्ल्स का निकालना है तो टोटल अमाउंट जो गर्ल्स का अमाउंट है मैं उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स से, और अगर मुझे बॉयज के लिए निकालना है ईच बॉय के लिए तो मैं टोटल बॉयज के अमाउंट को नंबर ऑफ बॉयज से डिवाइड करूंगा। तो ये मेरा टोटल अमाउंट है बॉयज का, ये नंबर ऑफ बॉयज है, मतलब ईच ऑफ बॉय जो भी है उसको कितना अमाउंट मिलता है, तो मैं डिवाइड करूंगा, दैट इज 6/2 रेशियो। यहाँ पे गर्ल्स के लिए अमाउंट कितना है 5, और ईच गर्ल्स के लिए कितना मिल रहा है 3, तो 5/3। अब मुझे इस जो फ्रैक्शन का रेशियो आया है इसको आप कन्वर्ट कर दो इंटीजर के रेशियो में, तो आप क्या करो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट इज ये हो जाएगा 18:10, फिर 2 से और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 9:5। तो जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो वो क्या है क्लास में 9:5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन रेशियो 2:3:4। इफ 40 स्टूडेंट एडेड टू ईच क्लास then ratio becomes 4:5:6। then find out total number of students in all classes at present। ठीक है, एट प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, जब यहाँ पे शुरू में जो कंडीशन दी है, ठीक है, इफ के बाद की जो कंडीशन है वो पास्ट वाली होती है, तो उसने बस माना है कि यदि ऐसा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रेशियो ऑफ 3 क्लासेस, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देख लेते हैं एक बार ये क्या रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है 2:3:4, राइट। अब क्या हुआ कि मैंने ईच क्लास में 40 स्टूडेंट्स ऐड किए, ठीक है। तो नाउ या फिर लेटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन जाएंगे, अगर मैं कर दूं तो रेशियो कितना बन जाएगा 4:5:6। मतलब इसके करने के 2-3 तरीके, ठीक है। पहला तो ये कि आप मान लो इसमें x थे, इसमें x थे, इसमें x थे, ये y बन गए, y बन गए, y बन गए। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। कि मान लो 2x 3x एंड 4x, ये 4y 5y और 6y। ये ऐड करने के बाद में या तो इनको कह दो कि देखो 40 ऐड किए हैं ना, मतलब इनमें से मैं 40 माइनस कर दूं तो 4y - 40 इज इक्वल टू 2x आना चाहिए, यहाँ से 5y - 40 इज इक्वल टू 3x आना चाहिए, और 6y - 40 इज इक्वल टू 4x आना चाहिए। तो 3 इक्वेशन बन गई, कोई भी 2 इक्वेशन सॉल्व करो क्योंकि मेरे पास 2 ही वेरिएबल है, ठीक है। तो किसी भी 2 इक्वेशन से मेरा काम चल जाएगा। तो आप कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ो और x और y की वैल्यू निकालो, रख दो, आंसर हो जाएगा। बट ये सबसे लंबा तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है।
क्योंकि दो अलग अलग हमारे पास रेशियोज हैं, तो हम दो अलग अलग वेरिएबल्स मान के सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, कुछ और भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि मैं दो वेरिएबल्स क्यों ले रहा हूँ, मैं रेशियो को यूज करूं और एक वेरिएबल से काम कर लूं। लाइक मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे हमारे 2x 3x 4x, 2x 3x 4x, तो मैं कोई भी दो क्लासेस का रेशियो ले लूं, उसी से बात, कोई भी दो रेशियो ले लूं, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लो आप 2x, और मैं अगर इसमें 40 ऐड कर दूं, ठीक है, अपॉन 3x, और मैं इसमें भी 40 ऐड कर दूं, दोनों क्लास का, ये पहली क्लास का रेशियो अपॉन सेकंड, तो ये कितना होना चाहिए 4/5, ठीक है। तो उसके बाद जो अगर आप को अगर बेसिक से भी करना हो तो इस वाले बेसिक मेथड से कर। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए एट प्रेजेंट, मतलब 40 ऐड करने के बाद 2x + 40 अपॉन 3x + 40, इन दोनों नंबर्स का रेशियो इस रेशियो के जो गिवन रेशियो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने रेशियो पहले भी देखा था कि होना होगा ही, प्रपोर्शन है तो नंबर से ही बनेगा रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो ये सेम होगा, आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू निकालो, दैट इज 10x + 200 इज इक्वल टू 12x + 160, ठीक है। अब x को इधर ले जाओ, 160 को इधर ले आओ, दैट इज 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू 20। अब x की वैल्यू 20 आप रख दो, तो x की वैल्यू 20 रखी तो ये कितना हो गया 40, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा कितना 80। और उसने मुझसे पूछा है एट प्रेजेंट टोटल, मतलब इन्हीं का टोटल, तो यह जाएगा 180 स्टूडेंट, राइट। एक तरीका क्या था, एक इससे भी शॉर्ट है, ठीक है, बट वो थोड़ा आपको देख के लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि चीजें प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स वैक्स कुछ नहीं लेता, देखो ये 2 से 4, तो इसमें इंक्रीमेंट कितने यूनिट का हुआ 2, इसमें भी कितने यूनिट का हुआ 2, इसमें भी 2 यूनिट का, सब में दो दो सेम यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो 2 यूनिट है ये कितने के बराबर है 40 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया 20 के, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल, कितने यूनिट हो गए 9 यूनिट्स के, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 9 × 20 दैट इज 180। ऐसे भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपका ये जो डिफरेंस है सब में सेम हो, राइट। और ये नंबर ऑफ जो इंक्रीमेंट है स्टूडेंट है ये भी आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो ऐसे नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ देयर आर 100 कॉइन्स, 100 सिक्के हैं हमारे पास, 20 पैसा 50 पैसा एंड 1 रुपी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब है कि ये जो 100 कॉइन्स हैं इनके अंदर ये 3 टाइप के सिक्के, ठीक है, उनका रेशियो दिया हुआ 7:8:5, मतलब इनका नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा हमें बताना है, और उनका डिफरेंस दे रखा है किसका, अमाउंट यील्डेड, मतलब जो अमाउंट जिन सिक्कों से मिलके बना होता है, 20 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन, उनका डिफरेंस कितना दे रखा है 18। चलो शुरू करते हैं, हमारे पास 100 कॉइन्स हैं, ठीक है, और वो क्या है 20 पैसे का कॉइन है हमारे पास एक, इसमें 50 पैसे के भी कॉइन है और 1 रुपीज का भी कॉइन है, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, दैट इज 7:8:5, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। तो ये सीधा ही निकल जाएगा, क्यों, मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, मतलब ये ए, ये बी, सी, यहाँ पे उनके अमाउंट का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे नंबर कॉइन्स हैं और यहाँ पे भी क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, सीधा डिवाइड हो जाएगा। बाकी इसमें ये इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब ये इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जो जिनमें कुछ वैल्यूज यूजलेस होती है, ठीक है, तो आपको वो भी देखना है, आपको इन चीजों से घबराना नहीं है कि ये दे रखा है इसका तो यूज ही नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ो, जाने दो, ठीक है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा, आप इसी को कर लो।
तो अब मेरे पास टोटल कितना हो गया भाई, यूनिट्स, यूनिटरी मेथड करो, डिवाइड कर दो, 100 नंबर ऑफ कॉइन्स को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, आपको पास 50 पैसे के कॉइन आ जाएंगे, कितने होंगे उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 20, 20 यूनिट्स कितना हो जाएगा, 100 के बराबर है, तो एक यूनिट के अंदर कितना आ जाएगा भाई, 5। तो मेरे पास 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 40, एक के कितने हो जाएंगे, 25, और 20 पैसे के कितने हो जाएंगे, 35। अब इसने जो बात बोली है वो सही होगी, ये 20 पैसे और 1 रुपए के जो बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 रुपए का। ठीक है, तो मेरे पास अगर 35 कॉइन है तो ये रुपए कितने बन जाएंगे, ठीक है, ये 7 रुपए बनेंगे, और ये 25 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो ये 25 रुपए बनेंगे, जिनका आप डिफरेंस देख रहे हैं वो 18 रुपए है, मतलब ये क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। बस इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, राइट। ये इसको 7 रुपए कैसे बनाया, आपको पता है कि 1 रुपए के सिक्के में या फिर 1 रुपए में जो 20-20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, तो मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 7 रुपए आ जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कॉइन से रिलेटेड। अ बैग कंटेन्स 58 नंबर ऑफ कॉइन्स इन टर्म ऑफ 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज। अमाउंट का रेशियो दे रखा है आपको 2:3:1, और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन जो डिनोमिनेशन है वो बताना है कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास टोटल क्या दे रखा है, 58 कॉइन्स बैग में। ठीक है, बैग के अंदर 58 कॉइन्स हैं, और आपको डिनोमिनेशन कितनी है उसमें, 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज के। ठीक है, और उनका रेशियो दे रखा है कितना, 2:3:1। अब देखो अगर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है और उसके बाद आप अगर ये बिना देखे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसको डिवाइड कर देंगे 58 को इससे, और ये डिवाइड होगा नहीं, फिर आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया, ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, मैंने पहले ही बताया डिवाइड करने से पहले आप हमेशा यूनिट देख लें, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 58 नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो ये रेशियो भी नंबर ऑफ कॉइन्स का होना चाहिए तब डिवाइड होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है और जो रेशियो दिया हुआ है, आप ध्यान दें यहाँ पे देयर अमाउंट्स का दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो रेशियो है वो है अमाउंट का, तो अमाउंट का रेशियो है, यहाँ नंबर ऑफ कॉइन्स से डिवाइड नहीं होगा। अब या तो इस अमाउंट को आप नंबर ऑफ कॉइन्स में चेंज करो, या फिर इन कॉइन को अमाउंट में, तब जाके आपका डिवीजन होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको हम अमाउंट में चेंज कर पाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अमाउंट को हम नंबर ऑफ कॉइन्स में जरूर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेशन से, जितने भी सिक्के की डिनोमिनेशन है। मतलब अगर मेरे पास मान लो 20 रुपए हैं, तो मुझे पता करना है इसमें पाँच पाँच रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 5 से डिवाइड करूंगा, दैट इज मुझे आ जाएगा 5 रुपए के उसमें 4 सिक्के होंगे। ठीक है, तो ऐसे मुझे 100 में भी पता चल जाएगा कि उसमें 20 कॉइन होंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ये क्या है, मेरा अमाउंट है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट हमारा क्या है, रुपीज में ले लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ रेशियो में दे रखा है 2x, 3x एंड 1x। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएंगे, 2x रुपीज हैं, और आपको बताना है कि उसमें 5 रुपए के कितने चुकेंगे, 2x/5। ठीक है, 3x रुपीज है, उसके अंदर कॉइन्स कितने हैं, 2, और 1x है उसके अंदर 1। क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, वो कह रहे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गया ना ये, और उसने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन सबको ऐड कर दो, वो दे रखा है कितना, 58। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। ये हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 4x, इसमें 5 से तो दैट इज 15x, और इसमें 10 से करना पड़ेगा तो आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 58। इसको मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई,
29x इज इक्वल टू 58 इंटू 10। देखो मल्टीप्लाई जब ज़रूरत हो तभी करो, नहीं तो आप वैसे ही मल्टीप्लाई में लेके जाओ जब तक उसका एंड ना आ जाए। 2 बार कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आपसे पूछा क्या है 2 रुपीज़, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़। तो वो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ क्या है, कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, वो आपको दिया है 3x बाय 2। तो 3 इंटू 20/2 दैट इज 30 कॉइन। यही मेरा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा और कोई तरीका नहीं है। सो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी काफ़ी टाइप रह गए, इनकम बेस्ड क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद आपके मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन रह गए हैं, फिर उसके बाद एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी रह गए हैं जो रेशियो और एज से आते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप रह गए हैं, एक तो इनकम वाले, मिक्सचर और एजेस। ये करेंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में, देखेंगे जितनी पॉसिबल वीडियोस होंगी उतने में को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इसको इस चैनल से ले सकते हैं। कोई भी सजेशन और फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।